आज के लोग जो भी प्रथम स्थान पाते हैं, द्वितीय स्थान पाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी संस्कृत भाषा में। समाज की स्थिति हो गई है, जितना नकारात्मक ऊर्जा फैल रहा है और संस्कृत का ज्ञान देकर के अपने धर्म का प्रचार करके मैं अपना समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस आप लोग आशीर्वाद बना रहे हैं बस। हमेशा से ये नेतरहाट जैसे इलाके से बच्चे पढ़कर आगे जाते थे और साहेबगंज जिला में ऐसा मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रथम स्थान। हमारे पास पैसे नहीं थे जो ट्यूशन हम बच्चा को दे सके। बिना ट्यूशन से बच्चा जो है वो पढ़कर आज इस जगह पर पहुंचा है। ये रूम है और यहाँ पे ही बैठ के वो पढ़ाई करते थे। ये लगभग 12 बाय 12 का रूम होगा। जी हाँ। अच्छा, कैसे मतलब इसी रूम में आप पढ़ाई करते थे? जी हाँ, यहीं बैठ के रातों रात पार हो जाता था, कब सुबह हो जाता था पता नहीं चलता था। इस बार के जैक इंटर आर्ट्स के रिजल्ट में हमारे 3 बच्चों ने स्टेट में अपना स्थान बनाया। ये तो सबसे सुदूरवर्ती ग्राम है। यहाँ से सबसे पहले तीन पहाड़ से ट्रेन या टोटो पकड़ करके राजमहल जाया करते थे और इसमें 2 से 3 घंटा व्यर्थ हो जाता था समय अपना 24 घंटा का। जैक इंटर आर्ट्स का रिजल्ट आ चुका है। इस बार साहेबगंज ने अपना परचम पूरे राज्य में फहराया है। साहेबगंज के देव तिवारी ने प्रथम स्थान इंटर आर्ट्स में पाया है। हमारे साथ बात करने के लिए देव तिवारी हैं। हम लोग साहेबगंज जिला के राजमहल क्षेत्र में हैं। राजमहल क्षेत्र का ये दरला पंचायत है। हमारे साथ बात करने के लिए देव तिवारी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप लोगों का भी। कैसे ये संभव हो पाया? सबसे पहले तो मेरा नाम देव तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम संजय तिवारी है और मेरे माताजी का नाम तनुश्री तिवारी है। मेरे पिताजी एक पुरोहित हैं और माता गृहिणी है। मैं जेक परीक्षा में 500 में से 481 अंक प्राप्त किया हूँ और स्टेट बार में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। और इस उपलब्धियों के पीछे मेरा +2 जेके हाई स्कूल के अभिजीत सर और भी प्रूडेंट स्टडी सेंटर के प्रवीर सर और जितने भी स्कूल में शिक्षक हैं उनका योगदान है। और +2 स्कूल जो जेके स्कूल का उनका जो वातावरण है ये बहुत ज़्यादा मायने दिया है। और सबसे पहले तो मेरा जो स्वाध्याय है मतलब कि सेल्फ स्टडी जो है हमने जो किया है उसका ये फलस्वरूप है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। कहाँ से ये शुरुआत कहाँ से हुई? आप सेल्फ स्टडी करके आजकल काफ़ी मुश्किल है और जिस जगह से आप आते हैं ये काफ़ी ग्रामीण सुदूर इलाका है। यहाँ से जाने में लगभग मुझे लगता है कि काफ़ी परेशानी होती होगी आपको। हाँ, ये तो सबसे सुदूरवर्ती ग्राम है। यहाँ से सबसे पहले तीन पहाड़ से ट्रेन या टोटो पकड़ करके राजमहल जाया करते थे और इसमें 2 से 3 घंटा व्यर्थ हो जाता था समय अपना 24 घंटा का। और क्या करना चाहते हैं आप? हम आगे चल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत के प्रोफेसर यानी संस्कृत ऑनर्स करके संस्कृत के प्रोफेसर बनना चाहते हैं और समाज का उत्थान के लिए संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। पिताजी आपके पुरोहित का काम करते हैं और आप भी पुरोहित का काम कर चुके हैं। जी हाँ। काफ़ी आर्थिक मदद भी आप परिवार को देते हैं। जी। तो कहाँ से इतना हौसला कहाँ से मिला आपको? अपने जो है अपने पढ़ने और पढ़ने के लिए जो कुछ खर्च जो है वो निकालते हैं और कुछ परिवार को भी सहयोग करते हैं। मेरे पिताजी जो है पूजा पाठ करके यह अपना पूरा परिवार को चलाने में थोड़ा कष्ट होता है, इसीलिए मैं आप ये पत्रकार बंधु मीडिया से भी ये आग्रह करता हूँ कुछ वित्तीय सहायता हम लोग को दी जाए। आज आज के लोग जो भी प्रथम स्थान पाते हैं, द्वितीय स्थान पाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी संस्कृत भाषा में। यह जो विलुप्त होती जा रही है संस्कृत जो है देव भाषा है और यह है मदर लैंग्वेज। और मैं एक ब्राह्मण होने के तरीके से ब्राह्मण भी हूँ, इसीलिए मैं संस्कृत के उत्थान और इस विषय में मेरी रुचि भी है, वो वंशानुगत हो या फिर मेरी अपनी रुचि हो, लेकिन मुझे संस्कृत में अलग लगाव है जिस कारण से मैं संस्कृत लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो भगवत गीता हो या फिर और भी धार्मिक जो है शिक्षा दे करके किसी न किसी प्रकार से समाज का एक उत्थान करना चाहता हूँ। आज जो यह इस समाज की स्थिति हो गई है, जितना नकारात्मक ऊर्जा फैल रहा है और संस्कृत का ज्ञान दे करके अपने धर्म का प्रचार करके मैं अपना समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए, आपके पिताजी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? जय राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है जो बच्चा मतलब यहाँ तक पहुँचा है, बहुत आनंद है। कितना मेहनत लगा आपको? काफ़ी कठिनाइयों से आपने पढ़ा है। बहुत कठिनाई से पढ़ा है। वो बच्चा को जो है मतलब कहते थे कि पापा मोबाइल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे पापा, हम लोग तो मोबाइल नहीं करेंगे बेटा, कोई क्या करेगा, फ़ोन करना है तो मेरे मोबाइल से करो। तो बच्चा बोलते थे कि वो बेटा मुझे ऑनलाइन क्लास होता है पापा, उसके लिए हमको बहुत दिक्कत होता है।
जिसके चलते मेरा पैसा भी नहीं हो पाता था, जिसके चलते मेरा ससुराल से वो उसका मामा लोग जो है मोबाइल उसको गिफ्ट किए थे, जिसके चलते बच्चा पढ़ा है। उन लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है जो बच्चा को पढ़ाने में हमारा हेल्प किए हैं। और बिना ट्यूशन से जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे जो ट्यूशन हम बच्चा को दे सके, बिना ट्यूशन से बच्चा जो है वो पढ़कर आज इस जगह पर पहुंचा है। आप केवल पुरोहित का ही कार्य करते हैं या कोई और भी कार्य? नहीं, मेरा काम तो पुरोहित ही है, पूजा वूजा करते हैं, इधर जजवान करते हैं। तो चल जाता है पूरा परिवार? चलता है, बस जब भगवान जिस दिन जितना मतलब जिसका जितना जजमानी में जो हो जाए, जैसा जजमान भेटाता, जैसा मेरा दक्षिणा भगवान निर्धारित करता वैसा मिल जाता है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे बच्चे को पढ़ाने का, क्या सोच रहे हैं? मेरा बस एक ही मतलब कि आशा है कि बच्चों को जो है, जिस तरह मेरा बच्चा संस्कृत से मतलब पढ़ाई करने में उसका रुचि है, हमने कभी नहीं बोला कि बेटा अपने मर्जी से पढ़ो, बोले जो तुम्हें जो चीज़ में विषय में तुम्हारा रुचि है, तो बोलता है पापा हमें संस्कृत में रुचि है। तो मेरा बच्चा को संस्कृत से बहुत लगाव है, जो कि वो पूजा भी करते तो हमको बहुत आनंद आता है कि चलो हम जो नहीं कर सकते हैं वो मेरा बच्चा आज करके दिखा रहा है। उसका जो है श्लोक मंत्र, हाँ ये बहुत उसका हेवी आता है, हाँ उसका मुंह से लैंग्वेज जो मंत्र भाषा है वो बहुत अच्छा आता है, जिससे हमको बहुत आनंद होता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण जो है आगे वो परीक्षा देकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसमें जो है जरूर ना जरूर मेरा गोपाल का कृपा जरूर है। आगे पढ़ने के लिए तो खर्च लगेगी, बिल्कुल। कैसी व्यवस्था होगी उनकी? अब ये बस इतना दिन से हमने गोपाल का कृपा किया है, अगर यदि हो सके गोपाल कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपका मतलब चैनल माध्यम से हमारे जो सरकार है और कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर जैसे अपना चला रहे हैं वैसे चलेंगे फिर भी, है ना। जैसे वो मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वही हेल्प करे हमारे। चलिए ठीक है, माँ भी हैं उनकी माँ से भी बात करते हैं। नमस्कार জানাচ্ছি। कैसा लग रहा है? খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ, খুব খুশি। মানে আমরা ভাবতে পারিনি যে হয়তো আমাদের বাড়িতে এই মানে कोई মিডিয়া वाला আসবে, কোনোদিন কোনো কিছু করতে পারবে, আমরা কোনোদিন এটা ভাবিনি। আজ আমার মানে ছেলে অনেক বড় কাজ করেছে, ওকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। सबसे पहली बात कि ये जो रास्ता है काफ़ी सुदूर इलाका पड़ता है। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको आने के लिए बहुत लंबा रूट आपको तय करना पड़ेगा। पहले आपको फिलहाल रूम दिखाते हैं इनका, जहाँ पे देव तिवारी पढ़ाई करते थे। ये देखिए ये रूम है और यहाँ पे ही बैठ के वो पढ़ाई करते थे। ये लगभग 12 बाय 12 का रूम होगा। जी हाँ। अच्छा, कैसे मतलब इसी रूम में आप पढ़ाई करते थे? जी हाँ, यहीं बैठ के रातों रात पार हो जाता था, कब सुबह हो जाता था पता नहीं चलता था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? चलिए आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। हमेशा से ये नेतरहाट जैसे इलाके से बच्चे पढ़कर आगे जाते थे और साहेबगंज जिला में ऐसा मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रथम स्थान और टॉप 10 में, पूरे स्टेट में आर्ट्स में टॉप 10 में 3 बच्चे जो हैं वो +2 जेके हाई स्कूल से हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट आपका तैयार हुआ एक कमरे में, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कमरे में बैठकर चारदीवारी के अंदर भी लोग पढ़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों को? हाँ, ये तो है, ये एक प्रेरणा और एक उदाहरण के तौर पे भी सेट हो चुका है कि आप इस साहेबगंज जैसे जिले में और सुदूरवर्ती ग्राम में, जो कि हमारा जो यहाँ से जिले की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर है और प्रखंड की दूरी कम से कम 15 किलोमीटर है, और यहाँ नियर बाय कस्बा जो है वो भी 3 से 4 किलोमीटर है। तो इतने सुदूरवर्ती ग्राम में होकर भी मैं जो है बहुत 2 से 3 घंटा जाने में आने में लगता था स्कूल, उसके बावजूद भी मैं इस पढ़ाई को और इस मुकाम पर हासिल किया हूँ। और यह एक प्रेरणादायक है अन्य मेरे जो छोटे भाई बहनों को कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस इसके लिए कोई बढ़िया स्कूल और बढ़िया कॉलेज और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस दृढ़ संकल्प रखें अपने मन में और इतना हौसला रखें और अपना स्वाध्याय, शिक्षकों को बात सुने और इसके जरिए आप बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यह एक उदाहरण मैंने सेट कर दिया है और आने वाले साहिबगंज जिले राज्य भर में मैं सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस मुकाम पर पहुंचे, अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन करें। सर प्रणाम। बस आप लोग आशीर्वाद बना रहे हैं। बस प्रिंसिपल साहब से भी बात की है, बहुत तरीके से इसका सम्मान समारोह रखेंगे। जी हाँ जी, आपस आप लोग कृपा बना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे पिताजी भी बात करना चाहते हैं। मेरे पिताजी हैं। हाँ भैया, पंडित जी बोल रहे थे। बहुत बढ़िया है, आप पहचानते होंगे हमको। प्रिंसिपल साहब से भी बात की है। हाँ, तो उसको बहुत अच्छे से अच्छा सम्मान समारोह रखते हैं। देखते हैं जिला से भी सारे अधिकारी को बुलाया है ना। हाँ ठीक है।
और सन्नी से वही बोल रहे कि हम सन्नी बोला कि हम शाम में जाएंगे। हाँ। चलिए बहुत बहुत ही मतलब बहुत राजमहल को एक नया जिंदगी दी है। हाँ, ये आगे आगे आप ही लोग का प्रेरणा से कर पाएगा, मेरा तो समझ रहे होंगे। नहीं हम देखते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भैया, ठीक है। मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार +2 JK हाई स्कूल राजमहल का प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। इस बार के जैक इंटर आर्ट्स के रिजल्ट में हमारे 3 बच्चों ने स्टेट में अपना स्थान बनाया। स्टेट टॉपर देव कुमार तिवारी, 3rd स्थान पर सूरज कुमार दास और 10वें पोजीशन पर त्रिशा प्रमाणिक रहीं। इसके अतिरिक्त कॉमर्स के रिजल्ट में भी हमारा 100% रिजल्ट रहा। जिला में 5 बच्चे हमारे रहे, अपना स्थान बनाया 5 बच्चों ने। और ओवरऑल आर्ट्स और कॉमर्स दोनों का रिजल्ट 100% रहा। साइंस में भी 5वां और 6ठा जिला में 5वां 6ठा पोजीशन हमारे बच्चों का रहा और ओवरऑल रिजल्ट 99% रहा। इस प्रकार मैट्रिक में भी हमारा रिजल्ट 99.40% रहा। ये पूरा जो रिजल्ट है वह हमारे सभी शिक्षकों के एक जो बेस्ट टीम है उसके एक पूरे कम्युनिटी एफर्ट का नतीजा है। हम अपने शिक्षकों के साथ बैठकर बच्चों के फीडबैक और उनके फीडबैक के आधार पर हमने एक प्लानिंग तय किया और उन प्लानिंग को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट किया हमारे शिक्षकों ने। हम लोग लगातार मीटिंग करते रहे, बच्चों के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहे और उसी के अनुसार हमने 2 प्रकार के क्लास का आयोजन किया। पहला तो जो कमज़ोर बच्चे थे उनके लिए रिमेडियल क्लासेस और दूसरा जो हमारे एडवांस जो अच्छे बच्चे थे उन्हें एडवांस लेवल की तकनीक डेवलप कैसे हो और जैसे राइटिंग स्किल के कहाँ हो, कहाँ पर मैप का यूज़ किया जाए, कैसे स्टार्टिंग किया जाए, कैसे फिनिशिंग हो, कैसे कंक्लूजन हो। हमने एक एक बच्चे को बारीक से ये बच्चों को हमने बताया, उनकी कमी को फ्लश आउट किया और एक बेहतर ढंग से कैसे अच्छे नंबर आ सकें इसके लिए हमने काम किया। दूसरी चीज़ है कि हमारे बच्चे बहुत ही एक सख्त अनुशासन में को बनाए रखा हमने यहाँ और रेगुलर वीकली क्लासेस होते थे, वीकली टेस्ट होता था। वीकली टेस्ट में एक रेल एग्ज़ाम तो होता ही था, रेल एग्ज़ाम के अलावा हर चैप्टर वाइज टेस्ट का हमने व्यवस्था किया और उस चैप्टर वाइज टेस्ट के आधार पर बच्चों का प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग देख पाए, मॉनिटर कर पाए। और इन सभी शिक्षकों का आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव अ बेस्ट टीम ऑफ टीचर्स और इन्हीं शिक्षकों के पोटेंशियल को हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया और आज ये नतीजा है कि हम आर्ट्स में स्टेट में मेरे बच्चे हैं और साइंस में और कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। थैंक यू।